Namaskar. At the very outset, I would like to express my gratitude to Prahlad Venkat Joshi ji, Honorable Union Minister for New and Renewable Energy, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Honorable Power Ministers of Northeastern region, and Honorable Minister, Science and Technology, Government of Assam, Honorable MLA Command Advisor, NRE, Nagaland and Sikkim, Secretary, MNRE, Government of India, Joint Secretary, MNRE, Government of India, CMD, REC Limited, Secretaries of Power Department of Northeastern States, other officials of Government of India and state government, जनसंख्या वृद्धि और सभ्यता का विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। इस मांग के पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे खनिज तेल, गैस आदि का अत्यधिक उपभोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके भंडार तीव्र गति से समाप्त हो रहा है। इसलिए अब समय की मांग है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़े, जो इस संकट से निपटने के एकमात्र उपाय है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए लक्ष्य घोषित किया है। त्रिपुरा का एक पहाड़ी राज्य है जो देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। वह भौगोलिक प्रतिकूलता एवं चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किया है। ऊर्जा की उपलब्धता सामाजिक एवं आर्थिक विकास की एक प्रमुख कुंजी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी विद्युत ग्रिड की पहुंच सीमित है या आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है, वह ऊर्जा पहुंच बढ़ाने के लिए ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली एक कारगर समाधान है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। वर्तमान में राज्य का अधिकांश बिजली गैस आधारित परियोजनाओं से प्राप्त होती है, किंतु प्राकृतिक गैस का भंडार धीरे धीरे घट रहा है, जिसके कारण पारंपरिक पद्धति से बिजली उत्पादन की क्षमता कम हो रही है। इस परिस्थिति एवं भविष्य की बढ़ती मांग के देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने विकेंद्रित नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम को सुदृढ़ किया है, जैसे कि पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम डिवाइन, ग्रामीण बाजार आलोक ज्योति प्रकल्प, सोलर एवं बायोगैस माइक्रोग्रिड्स आदि। इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक 3 लाख स्टडी लैम्प 3,335 विद्यालयों में वितरित किया है। 15,000 सोलर स्ट्रीट लाइट 1,112 ग्राम बाजारों में स्थापित किया गया है। 30,000 सोलर स्ट्रीट लाइट गांव के सड़क एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर लगाया गया है। 126 सोलर हाईमास्ट ग्रामीण बाजार एवं प्रमुख स्थान पर स्थापित किया गया है। 6,400 सोलर पंप दैट इज पीएम कुसुम बी के माध्यम से 12,602 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। 584 कृषि पंप को सौरकरण पीएम कुसुम सी किया गया है। 454 सोलर पंप पीने के पानी के लिए लगाया गया है। 289 रिमोट हैबिटेशन में सोलर माइक्रोग्रिड से प्रकाशित गई है।
2.4 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलार ऊर्जा प्लांट विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों विशेषकर स्वास्थ्य केंद्रों सुरक्षा क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। 45,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सामुदायिक सोलर जल शुद्धिकरण प्लांट 23 बस्तियों में लगाया गया है। 8 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर ऊर्जा प्लांट सरकारी, सामाजिक एवं आवासीय क्षेत्रों में लगाया गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 16,951 उपभोक्ताओं के पंजीकरण कराया है। 1186 परिवारों में 4 मेगावाट को इस क्षमता प्लांट लगाया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बट DCR सर, इट इज इंपॉर्टेंट, यस, यहाँ पर आप भी है, सेक्रेटरी साहब भी है, बट DCR सोलर मॉड्यूल पर्याप्त तो नहीं मिल रहा है। इसीलिए काम थोड़ा स्लो हो रहा है, नॉट सफिशिएंट नहीं है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सब्सिडी देने के लिए की प्लानिंग कर रहे हैं। CM ऑल्सो एग्रीड इन द नेक्स्ट मीटिंग में कैबिनेट में वी आर प्लेसिंग इट। अब तक कुल 48.53 मेगावाट हरित ऊर्जा प्रणाली स्थापित किया जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 50 मेगावाट सौर विद्युत सेकी से एवं 4.5 मेगावाट जल विद्युत निपको खरीद रहे हैं और 2030 तक 500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शामिल है ग्रीन विलेज 50 मेगावाट, सरकारी प्रतिष्ठान में रूफटॉप सोलर 70 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेड ग्रिड टाइड सोलर 200 मेगावाट, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर 150 मेगावाट, माइक्रो ग्रिड एवं आजीविका आधारित सोलर अनुप्रयोग 20 मेगावाट, ऑफ ग्रिड सोलर प्रणाली 10 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो 15 मेगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नीति पहले भी घोषित किया जा चुकी है। त्रिपुरा में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण एवं निर्यात हेतु हाइड्रोजन वैली ऑफ स्थापित करने की अपार संभावना है। मैं आपको ध्यान से और आकर्षित करना चाहूंगे कि हमारा ऊपर कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, परंतु हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि राज्यों में मानव संसाधन सुदृढ़ हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करें। हम MNRE को ये भी आश्वासन देते हैं कि राज्य सरकार सभी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए पूरी तैयारी है। त्रिपुरा राज्य का अपेक्षा है अपग्रेड योजना की पुनः शुरुआत 90% CFA के साथ किए जाए, क्योंकि त्रिपुरा का भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से देखते हुए सोलर अपग्रेड प्रणाली जैसे सोलर हाई मास्ट, सोलर पावर प्लांट, सोलर माइक्रोग्रिड, सोलर हॉट वाटर प्लांट, सोलर ड्रायर आदि अत्यंत उपयुक्त है, परंतु MNRE द्वारा अपग्रेड कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के पूर्ण 90% CFA के साथ लागू करना आवश्यक है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए CFA में वृद्धि, MNRE की घटाई गई बेंचमार्क लागत के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहे हैं। जैसे PM कुसुम कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C अंतर्गत 50% बेंचमार्क लागत का केवल 30 to 35% की कवर करती है, और तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए CFA का 90% तक बढ़ा जाना चाहिए। सर देख लीजिए, BGF हेतु प्रावधान रेस्को मॉडल में PM सूर्यघर योजना के तहत सरकारी भवनों के सौरकरण में निविदा दर लगभग 4.99 प्रति यूनिट रहती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यदि इसमें 50% तक की BGF सहायता दिए जाते हैं, उपभोक्ताओं को कम दर पर लाभ मिल सकेगा। कैपेक्स मॉडल के लिए CFA 100 किलोवाट से कम क्षमता के लिए रेस्को डेवलपर्स कम राजस्व के कारण कार्यान्वयन में रुचि नहीं रखते हैं। भारत सरकार PM कुसुम जैसे योजना के तहत कैपेक्स मॉडल में VSFA
भी कैपेक्स मॉडल भी सी पे प्रदान किया जाना चाहिए। बाहर से कोई नहीं आना चाहता है, ये इंटीरियर, इसीलिए INPA के लिए वित्तीय समर्थन। आम लोगों में नवीकरण ऊर्जा के अपनाने हेतु जागरूकता एवं प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष भी बेहतर प्रचार प्रसार एवं आम लोगों में नवीकरण ऊर्जा के प्रति जागरूकता हेतु INPA कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपेक्षा रखता है। ये साल अभी तक नहीं मिला। क्षेत्रीय नवीकरण ऊर्जा केंद्र, इफ पॉसिबल, प्रजुक्ति का प्रदर्शन, उन्नयन एवं परीक्षण सुविधाएं तथा नवीकरण ऊर्जा प्रणालियों की क्षमता निर्माण के लिए एक क्षेत्रीय नवीकरण ऊर्जा केंद्र त्रिपुरा में स्थापित किया जा सकते हैं एवं नवीकरण ऊर्जा केंद्र स्थापन हेतु MNRE से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि सर टेस्टिंग, लैबोरेटरी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। आई थिंक टेडा की स्थापना में भारत सरकार के निर्देशन में की गई थी। प्रारंभ में MNRE से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता था, जो अब बंद हो चुका है। अतः नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु मानव संसाधन समर्थन, क्षमता निर्माण एवं उत्तर पूर्व के लिए नई नीति आवश्यक है, ताकि निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक की चर्चाएं एवं निष्कर्ष उत्तर पूर्व क्षेत्रों में नवीकरण ऊर्जा के विकास के नई दिशा और गति देंगे। मैं माननीय नवीकरण ऊर्जा मंत्री को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तर पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु विशेष योजना और दृष्टि प्रदान किए हैं। सर, मोदी जी आने से पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में विथ रेस्पेक्ट ऑल, कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए सोचा नहीं था। मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जैसे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, पहले कभी नहीं हुआ था। हमारा पॉलिटिकल ओनली इन द असेंबली 33 ईयर्स है, हम कभी नहीं देखा कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ इतना कुछ कर किया है, पहले नहीं किया सर। सो आई होप नॉर्थ ईस्ट इन नियर फ्यूचर और बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय अष्टलक्ष्मी, जय भारत।